नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीन को इतवार और पीर के दिन, पहाड़ों को और उसमें छिपे हुए खजानों और मादनियात खनिज को मंगल के दिन पैदा फरमाया और पेड़ पौधे, शहर, आबादियाँ, वीरान जगहें बुध के दिन पैदा की। जुमरात को आसमान को पैदा फरमाया और जुमे के दिन सूरज, चांद, सितारे और फरिश्तों को पैदा फरमाया और जुमे की बची हुई बाकी 3 घड़ियों में से पहली घड़ी में लोगों की उम्रें और दूसरी घड़ी में आफतों और मुसीबतों को पैदा फरमाया। तीसरी और आखिरी घड़ी में आदम को पैदा फरमाया, उनको जन्नत में रिहाइश अता की और फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस जो जिन्नों में से था मगर फरिश्तों का मुअल्लिम था, उसने सजदे से इनकार किया और उसे इस वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया। ये सब जुमे की आखिरी घड़ी तक हुआ। जमीन और आसमान को बनाने के बारे में बहुत सी आयात बयान की गई है, लेकिन अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने असली मकसद की तरफ आते हैं जिसकी वजह से ये तमाम कायनात बनाई गई। अल्लाह ताला फरमाता है, और मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मैं इनसे कुछ रिस्क तलब नहीं करता और नहीं चाहता कि वो मुझे खाना दें। बेशक अल्लाह ही बड़ा राजिक, बड़ी कुव्वत वाला ज़बरदस्त। सूरह अज़्ज़ारियात आयत 56-58। यानी ज़मीन और आसमान और इनकी तमाम नेमतें इंसानों के लिए पैदा की गईं और यह अल्लाह ताला का अपने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान है। जब बंदा शुक्रगुजारी करता है तो अल्लाह ताला इनामों को और बढ़ा देता है। खुद कुरान करीम में अल्लाह ने वादा फरमाया है कि याद रखो कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत से नबी और रसूल भेजे जिन्होंने अपनी कौम को इबादत की तरफ बुलाया और एक अल्लाह की इबादत करने को कहा। कुछ लोग उन पर ईमान लाए और उनकी बताई हुई बातों पर अमल किया और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हुए।